वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हम हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर ले रहे हैं और उसके अंदर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड अ रिजिड रोटेटर। ठीक है, तो डायटोमिक molecule as a harmonic oscillator and a rigid rotator। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने माइक्रोवेव में एज अ रिजिड रोटेटर की तरह देखा था और हमने आईआर के अंदर हमारा मॉलिक्यूल देखा था एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब दोनों को जब हमने देखा है तो हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर हमारा एक मॉलिक्यूल है तो वो क्या करता है, हमारा वाइब्रेट भी करता है और उसी के अंदर हमारे रोटेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थ्योरी थी ये हमें पता चली थी हमारे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन से। ठीक है, बॉर्न ने ये बोला था कि अगर तुम ट्रांजिशंस कर रहे हो तो तुम्हारे n नंबर ऑफ ट्रांजिशंस में इतने होंगे। मतलब अगर हम डेल ई ट्रांजिशंस की बात करते हैं डेल ई वी के बराबर, तो ये 10 की पावर 3 ट्रांजिशंस होते हैं इसके अंदर, एक n के अंदर 3 होते हैं। और इसी तरीके से हम डेल ई आर की बात करते हैं तो 10 की पावर 6 रोटेशंस होते हैं। मतलब ये कि अगर हम एक ट्रांजिशन कर रहे हैं n1 से n2 तो इसके बीच के अंदर 10 की पावर 3 तो हमारे वाइब्रेशंस होंगे और एक वाइब्रेशन में भी हमारे 10 की पावर 6 रोटेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब बॉर्न ओपेनहाइमर ने हमें ये चीज़ की तो हमने ये बोला कि हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करता है दैट मोमेंट और रोटेशन भी करता है। तो जब वाइब्रेट एंड रोटेटरी मोशन दोनों आ रहे हैं तो उसके बीच में जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी हम फिर दोनों के बिहाफ पे देते हैं, हमारी एज अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के तौर पे भी और एज अ हमारा लीनियर वाइब्रेटिंग एंड रोटेटर दोनों की फॉर्म के अंदर वो एनर्जी दी जाएगी। तो वो जो एनर्जी है वो हमारी होती है कंबाइन फॉर्म के अंदर, वो एनर्जी जो है वो हम देते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इस एनर्जी की बात करें तो कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम एनर्जी की बात करते हैं द कंबाइंड एनर्जी may be given as E is equals to, ठीक है, कंबाइन के अंदर अगर हमें ये प्रोवाइड करना है तो E टोटल जो हो जाती है वो हो जाती है हमारी V प्लस हाफ एच न्यू प्लस की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ आता है हमारा एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई, एक मिनट, जे प्लस 1। और ये जो एनर्जी होती है ये हमारी जूल के अंदर होती है। अगर इसी को हम पता है कि हम सेंटीमीटर इन्वर्स में पढ़ना ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए तो हम इसी को क्या करेंगे, सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी v प्लस हाफ। ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर हम जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं तो सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं हमारा ओमेगा ई प्लस बी जे प्लस 1, वेयर B की वैल्यू हो जाती है हमारी H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, बस इसी को क्या करना है, HC से डिवाइड कर दो, ये कॉन्सेप्ट हमारा ये आ जाएगी, हमारी एनर्जी की फॉर्म के अंदर हमारा आ जाता है। अब अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो अराइज होती है ड्यू टू दी ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ट्रांजिशंस की वजह से जब अराइज हो रही है तो हमने जो बोला है कि हमने दो स्टेट्स लिए, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि भाई वाइब्रेशंस भी हो रहे हैं प्लस हमारे क्या है, रोटेशंस है। तो हमने ई टोटल की भी बात की तो ई टोटल के अंदर हमने ई वी प्लस ई आर दोनों को एड अप किया ना, वाइब्रेशंस को भी ऐड किया और हमने रोटेशंस को भी ऐड किया। तो जब दोनों चीज़ें हमारी इस तरीके से आ रही हैं
तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि भाई हमारा क्या चीज़ है कि मॉलिक्यूल एज अ हमारा वाइब्रेट भी करता है और रोटेट भी करता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी नेक्स्ट बात पे करें तो नेक्स्टली ये कहता है कि जब भाई मॉलिक्यूल जो है कंबाइंड फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, देन transition occurs simultaneously। जो हमारे ट्रांजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि V डैश से V डबल डैश हमारा ट्रांजिशन होगा और J डैश से J डबल डैश हमारा ट्रांजिशन होता है। दोनों ही ट्रांजिशंस जो है वो हमारे पॉसिबल होते हैं। अब जैसे ही हमारे दोनों ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो दोनों ट्रांजिशंस में हम ये बात करेंगे कि एक हमारा हायर एनर्जी में है और एक हमारा लोअर एनर्जी में है। तो अगर हम बात करें तो म्यू डैश की बात करेंगे तो ये दिस इज प्रेजेंट इन आर हायर एनर्जी and J dash is also is in higher energy, whereas double dash and J double dash जो होते हैं वो हमारे लोअर एनर्जी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैसे दिया जाएगा हमारा, तो जो न्यू बार है वो गिवन होता है, न्यू बार बोलो या एप्सिलॉन बोल लो, this will be given as V dash minus V double dash ओमेगा E। ठीक है, हमें दोनों को लेस करना होता है, लेस करेंगे तो प्लस हाफ वाला जो कंपोनेंट है हमारा वो जो है वो दोनों साइड से हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा बचता है वो देखो साथ में अब हमें क्या करना है, एनर्जी को प्लस भी करना है। इसको हम थोड़ा नीचे लेकर लिख देते हैं, है ना। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने एनर्जी डिफरेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हायर माइनस लोअर की बात करी जाती है। हायर माइनस अगर लोअर करेंगे तो यहाँ पे हमने V डैश माइनस V डबल डैश कर दिया। देखो यहाँ पे हमने प्लस वाले कंपोनेंट हटा दिए, जो प्लस हाफ वाले हमारे देते हैं ना कंपोनेंट कि भाई एनर्जी की फॉर्म में इस फॉर्म के अंदर जो है हमारा। ठीक है, तो ये जो प्लस हाफ वाला कंपोनेंट ये जो है ये लेस हो जाएगा हमारा, प्लस हाफ माइनस हाफ में कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमें फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी वो हमें इस तरीके से मिलेगी। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो V डैश माइनस का V डबल डैश ओमेगा E प्लस जब हम लिखेंगे तो देखो अब क्या बचा हमारे पास B। ठीक है, अगर हम B को कॉमन ले ले, है ना, B को यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। चलो B को कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास J डैश स्क्वायर प्लस J डैश माइनस का J डबल डैश का स्क्वायर प्लस इट इज़ व्हाट माइनस, ओके, इधर आएगा हमारे पास माइनस J डबल डैश, ये आ गया हमारे पास, है ना। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस के साथ जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है म्यू डैश इज इक्वल्स टू V डैश माइनस का V डबल डैश ओमेगा E प्लस आ जाता है हमारे पास B J डैश माइनस का J डैश इज साथ ही साथ आ जाता है हमारा J डैश प्लस J डबल डैश प्लस का 1। ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो जाता है। देखो कुछ नहीं करा है हमारा, ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स थी ना हमने इनको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिट करने से जो टर्म में आती है हमारी ये फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सपोज ये दिस इज एन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन आ गई है तो एज द वाइब्रेशंस आर अज्यूम्ड टू बी हार्मोनिक। ठीक है, अगर हम इनके ट्रांजिशंस को हम हार्मोनिक मान के चलते हैं, एज वी अज्यूम, देखो एज द वाइब्रेशंस आर अज्यूम्ड टू बी हार्मोनिक द पॉसिबल ट्रांजिशंस आर दोज इन विच V डैश माइनस V डबल डैश इज इक्वल्स टू 1।
तो अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, एज वी अज्यूम as a harmonic oscillator, then the transitions are possible when V dash minus V double dash is equals to 1. This is what our selection rule says, that V del V is equals to plus minus 1. अगर ये कंडीशन आएगी तो V डैश माइनस V डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. तो जो म्यू बार की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारी ओमेगा ई, प्लस के अंदर बन जाएगा B जे डैश माइनस का J डबल डैश J डैश प्लस J डबल डैश का प्लस 1. दिस इज व्हाट इक्वेशन थर्ड. तो अगर हमारा ट्रांजिशन इसके बिहाफ पे हो रहा है तो हमारी ये कंडीशन अराइज हो जाती है. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लाइन विल बी एविडेंटली वेरी विद द वैल्यू. तो इस इक्वेशन से हमने ये बोल दिया है कि अगर अब हमारे ट्रांजिशंस की बात करी जाए, ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइन, फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइन विल बी evidently depend on the J values. किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ हमारी J वैल्यूज के ऊपर ही डिपेंड करेंगी. J डैश मतलब केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमारी J डैश एंड J डबल डैश के ऊपर. ठीक है, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट थोड़े से केसेस लेके चलते हैं. फर्स्ट लिया है हमने केस इफ J इज इक्वल्स टू, केस अगर हम फर्स्ट ले, इफ J इज इक्वल्स टू प्लस 1, अगर J की वैल्यू प्लस 1 आ रही है तो प्लस 1 का मतलब हमारा क्या कंडीशन हो जाएगी? दैट इज J इज इक्वल्स टू, दैट इज J डैश इज इक्वल्स टू J डबल डैश प्लस 1. मतलब ये लोअर एनर्जी प्लस 1 करोगे तभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव की वैल्यू आएगी. तो यहाँ से अगर हम ले कंडीशन तो हमारा J डैश माइनस J डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है, अब इसी को हम पुट दिस इन इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी? थर्ड. ठीक है, तो दिस इन थर्ड. थर्ड के अंदर जैसे हम लिखेंगे न्यू बार की वैल्यू जो आ जाएगी वो देखो ओमेगा ई तो थी हमारी, प्लस का हमारा B. अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा? J डैश माइनस J डबल डैश. व्हाट इज J डैश माइनस डबल डैश? 1 बन गया हमारा. उसके बाद अंदर की वैल्यूज हमारी क्या थी यहाँ पे? J डैश प्लस J डबल डैश. तो J डैश की जगह हम J डबल डैश प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस J डबल डैश प्लस 1 हमारा एज इट इज था. तो ओमेगा ई प्लस B जो वैल्यू आएगी वो J डबल डैश प्लस 2 आ जाएगी. ठीक है, साथ ही साथ इसको और लिखना चाहे तो ओमेगा ई प्लस B J डबल डैश. ठीक है, एक मिनट, 2J डैश प्लस 2. ठीक है, तो व्हाट इज दैट? 2B J डबल डैश प्लस 1. ठीक है, एंड दिस इज इन दी सेंटीमीटर इनवर्स वेयर J डबल डैश की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. कितनी भी हम इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. केस अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड इफ डेल J इज इक्वल्स टू माइनस 1, अगर माइनस 1 कंडीशन है इसका मतलब J डबल डैश इज इक्वल्स टू J डैश प्लस 1 है. ठीक है, अगर हमारी ये चीज आ रही है तो J डबल डैश माइनस का J डैश इज इक्वल्स टू हमारा 1 आ जाएगा. यही आएगा ना, J डबल डैश इज इक्वल्स टू
और या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जे डैश माइनस का डे डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 1. पुट दिस इन इक्वेशन थर्ड. म्यू बार की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी ओमेगा ई प्लस बी. जे डैश माइनस जे डबल डैश पुट दैट इन 1 और जे डबल डैश तो जे डैश प्लस 1 लिख दो यहाँ पे, वे ओमेगा ई इज इक्वल माइनस का बी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 डे डैश प्लस 2. टेक इट दिस कॉमन, माइनस का 2b जे डैश प्लस 1. तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हमारी वैल्यूज़ को कंसीडर्ड करती है. तो अगर हम इसकी बात करें ऑन कंबाइनिंग बोथ दीज इक्वेशंस, ठीक है, इन इक्वेशंस को हम एक भी नंबरिंग दे देते हैं. थर्ड थी दिस इज व्हाट 4 एंड दिस इज व्हाट 5, ठीक है. तो ऑन कंबाइनिंग बोथ दीज इक्वेशंस, ठीक है. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर होता है म्यू बार इज इक्वल्स टू ओमेगा ई प्लस का 2bm. m एक नया हम यहाँ पे कांस्टेंट या एक मान लो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस्ड करी है हमारी, ठीक है. ठीक है, वेयर जहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है, और प्लस माइनस 2. ये वैल्यूज इसके पास हो सकती है. दिस इक्वेशन इज 6, ठीक है. तो ये सारी की सारी हमारी चीज़ें हो गई है कि भाई ऑन कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वेशन हमें गिवन होती है. अब इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो साथ ही साथ हम इसको ये भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूज़ अब हमारे पास और क्या क्या हो सकती है. पर ये देखना ज़रूरी है ना कि हमारी और क्या क्या वैल्यूज़ इसके साथ होगी. तो देखो अगर इफ m is equals to 0, if m is equals to 0, ठीक है, then j is equals to negative -1 which can't be possible. अगर m की 0 पुट करोगे तो j की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में आती है, जो कि पॉसिबल नहीं होती है. अब अगर पॉसिबल ट्रांजिशंस की अगर हम इसमें बात करते हैं कि हमें इक्वली स्पेस्ड लाइन मिलती है तो द स्पेक्ट्रम गिवन बाय इक्वेशन 6 विल कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइंस, ठीक है. तो अगर हम इसकी एक और थ्योरी की लाइन लिख देते हैं हम, द spectrum given by equation 6 consists of equally spaced lines which are possible when v dash minus v double dash is equals to 1 and j dash minus का j double dash is equals to 0. ऐसे कंडीशंस के ऊपर हमारी जो चेंज आएगा वो पॉसिबल होगा और देन म्यू बार इज इक्वल्स टू ओमेगा ई बार के बराबर हो जाता है. ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा ये कंडीशंस आती है. तो लाइंस और उसके बाद then some lines
are given. Which are termed as PQR branches, जिन्हें हम नाम देते हैं क्या, हमारा PQR ब्रांचेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब PQR ब्रांचेस क्या है, देखो इतना सारा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इतना सब कुछ देखा है, तो हमने ये बोला कि भाई हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी के अंदर ये वैल्यूज़ आ रही है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके। अब हम इसकी बात करेंगे कि PQR ब्रांचेस क्या है। ठीक है, तो अगर हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी लाइन्स are given as R branches. लोअर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, लोअर फ्रीक्वेंसी ब्रांचेस आर गिवन एज P branch, sorry it is P branch, P branch। ठीक है, PQR ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 0 पे होती है -1 +1, फिर इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, है ना। वेयर एज हायर फ्रीक्वेंसी ब्रांचेस आर गिवन एज आर ब्रांचेस, हम उनको क्या कहते हैं, हमारी आर ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा PQR ब्रांचेस। अब इनको शो कैसे करेंगे, हम इंडिकेट कैसे करें कि ये कौन सी ब्रांचेस हैं, तो देखो अच्छे से ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, इनको इक्वली स्पेस बनाना है, हमें ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये वाला जो हमारा एरिया है इसको हम कहते हैं V डबल डैश विच इज़ इन लोअर स्टेट, और इस वाले को पूरे को है हमारा ये V है भाई, V डैश, V डबल डैश और ये V डैश। ठीक है, ये स्टेट्स आ जाएगी 0 1 2 3 4। ये जो लेवल्स है ये किसके हैं, हमारे J के लेवल्स है। ठीक है, J इज इक्वल्स टू 0, J इज इक्वल्स टू 1, J इज इक्वल्स टू 3, J इज इक्वल्स टू 4, इस तरीके से ये हमारे J0, J1, J2, J3 और J4। ठीक है, तो हमने यही बात स्टार्टिंग में करी थी कि अगर एक वाइब्रेशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, रोटेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये J जो है ये भी J डबल डैश, J डबल डैश, ये डबल डैश हो जाएगा, J डैश 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 डैश, और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी PQR ब्रांचेस हमें मिलती है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मिलेंगी वो तो हमें क्या मिलती है, हमारी P ब्रांचेस मिलती है, और हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ हमें R ब्रांचेस मिलती हैं। एक और डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे देखो
ठीक है, ये इस तरीके से कुछ डायग्रामेटिक हमारा व्यू होता है ना। अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ ये आती है हमारी, देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, मैं इसको एज अ बीच की लाइन ये वाली कंसीडर करते हैं, ठीक है। बीच में ये है जो कि क्या है हमारा j इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा j पॉजिटिव और j नेगेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर तो ये वाली ब्रांच तो क्या हो जाती है हमारी Q ब्रांच, तो ये कौन सी हो जाएगी P ब्रांच, और दिस इज R ब्रांच। तो डायग्रामेटिकली जब बताते तो चेंज अगर j+1 का चेंज आ रहा है हमारा, तो +1 के लिए कितना आएगा हमारा R ब्रांच। अब +1 के लिए कहाँ से शुरू होंगे भाई, 0 से +1 जाओ, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ। ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये हमारे कौन से बताएंगे, हमारे del j इज इक्वल्स टू +1 को, और जहाँ +1 आ जाए वहाँ मान लो ये कौन सी ब्रांच है हमारी R ब्रांच आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इस वाले में चेंज कितने का आना चाहिए -1 का, तो हायर माइनस लोअर करते हैं तो ये जाएगा हमारा 1 से लेके 1 से जाएगा ये हमारा 0, ठीक है। फिर ये गया हमारा 2 से 1, इस तरीके से ये हमारा ऊपर की तरफ चलता जाएगा। तो ये चेंज कितने का आ जाएगा, del j इज इक्वल्स टू माइनस का, विच इज नोन एज P ब्रांच, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी हम मॉलिक्यूल को वाइब्रेटिंग और रोटेटिंग मॉलिक्यूल बताते हैं तो उसमें हमें इस तरीके के डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है और इनको नाम दिया जाता है PQR ब्रांचेस, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज PQR ब्रांचेस, तो हमें ये बताना होता है कि अगर हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारी आ रही हैं तो वो P ब्रांचेस कहलाती है, एंड हायर फ्रीक्वेंसी की साइड अगर हमारे होते हैं तो वो हमारी R ब्रांचेस कहलाती है। और इन बिटवीन अगर वो 0 के ऊपर लाई कर रही है, कोई भी लाइन हमारा कोई भी ट्रांजिशन जो है वो 0 से 0 हो रहा है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे ट्रांजिशंस को जो है वो हम बोलते हैं हमारे R ब्रांचेस। अब देखो ट्रांजिशन कैसे है कि भाई 0 से 0 वाला ट्रांजिशन, ठीक है। दिस इज व्हाट इज, एक मिनट, ये जो होगा ये वाला जो ट्रांजिशन है ये हमारा हो जाएगा j इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर, विच इज नोन एज Q ब्रांच। क्या बोलोगे इसको, Q ब्रांच बोलते हैं, है ना। तो ये 3 तरीके की ब्रांचेस हमारी होती है और इनको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा ऐसे ही है कि भाई क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके में हमने जब बात की तो डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर में, तो सबसे पहले तो हम उसका ये बताते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें वाइब्रेशन एंड रोटेशंस जो है वो दोनों के दोनों मिक्सअप होते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम देखें कि इसके अंदर है हमारा 2 कंडीशंस हमने निकाली उसके बाद, है ना। अब इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई P ब्रांचेस को क्या कहते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारी थ्योरी भी तो लिखकर आनी होती है ना हमें, ठीक है। तो व्हाट वी कॉल द P ब्रांचेस, तो P ब्रांचेस, हाँ एक और चीज रह गई हमारी, अगर हम इसकी बात करें स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग जो होती है वो इक्वली होती है। तो अगर तुम J0 से यहाँ तक तुम चल रहे हो, ठीक है, ये चीज़ अगर तुमने कवर की तो ये पूरा का पूरा 4B होता है। फिर जैसे जैसे तुम आगे चलते जाते हो 2B, देखो J0 से J1 जाओगे ना तो 2B कहलाएगा, लेकिन हमने इसको पूरा कवर करा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए 2B, यहाँ से यहाँ गए 2B, देन ये वाली चीज़ भी कितनी रहेगी हमारी 2B, ये भी कितनी रहेगी 2B, ये भी 2B, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लाइंस में भी क्या होता है, हमारी इक्वली प्लेस्ड लाइंस होती हैं। नेक्स्टली हाँ P ब्रांचेस, तो P ब्रांचेस की अगर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन लो फ्रीक्वेंसी साइड,
spectral lines on low frequency side of j is equals to 0. Crosses bonding to j is equals to -1 across across bonding of j is equals to -1 across bonding to del j is equals to del j is equals to -1 are called p branches. ठीक है. सेकेंड अगर हम बात करें हमारी आर ब्रांचेस, अगर आर ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन high frequency side of j is equals to 0 across to bonding of del j is equals to +1 are called आर ब्रांचेस. तो उसको क्या कहते हैं हम? आर ब्रांचेस कहते हैं. नेक्स्टली अगर हम बात करें थर्ड क्यू ब्रांचेस. ठीक है. अगर हम क्यू ब्रांचेस की बात करें तो क्यू ब्रांचेस की हो जाएगा दिस इज अ सेट ऑफ वेरी क्लोज स्पेस लाइन अराइजिंग फ्रॉम this is a set of closely spaced lines arising at j is equals to 0. ठीक है. arising at j is equals to 0. del j may be close to 0 where del j may be close to 0. ठीक है. Further, if the molecule has an angular momentum about the arise joining to nuclei and the moment of inertia, ठीक है, and the moment of inertia I in the final state must however different from that in the initial state, and this indicates a small change in rotational energy which give rise to the series of a Q branches. The reason behind this, ठीक है, Q branches का अगर रीजन की बात करें तो दिस इज the moment of inertia in the final state must be however different from initial state that indicates some angular momentum present during the rotation
which during the rotation due to which Q branches arises। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक पी क्यू आर ब्रांचेस का। ठीक है, थ्योरी लिखनी हो तो हम ये थ्योरी भी लिख सकते हैं साथ के साथ। समझना सिर्फ इतना है कि लो फ्रीक्वेंसी साइड के ऊपर पी ब्रांचेस होती है, हायर के ऊपर आर होती है, क्यू जो होता है वो जीरो के ऊपर हमारा लाई करता है। द रीजन इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी और देखो थोड़ी सी ये है कि हमारे अगर पूछा जाए कि डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ वाइब्रेटिंग रोटेटर काम करता है, रिजिड की तरह काम करता है, तो हम दोनों बोलेंगे कि भाई ये एज अ वाइब्रेटिंग रोटेटर होता है। वाइब्रेशन भी होंगे, रोटेशंस भी होंगे, विद इन द ट्रांजिशंस हमारे पास जो है वो दोनों तरीके के ट्रांजिशंस हमारे पॉसिबल होते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारी जो है ये ब्रांचेस लाई करती हैं। स्पेसिंग की बात करेंगे तो 2b होती है। तो जहाँ पे मैंने तुम्हें टॉपिक लिखा था ना, देखो ये जो टॉपिक है यहीं पे इसको मार्क कर लो एज अ PQR ब्रांचेस, क्योंकि क्वेश्चन जनरली अराइज होता है PQR ब्रांचेस क्या होती है। ठीक है, तो अगर PQR ब्रांचेस के बारे में बताना है हमें, तो उससे पहले हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल को बताना पड़ेगा वाइब्रेटिंग और रिजिड रोटेटर की तौर पे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ वाइब्रेटिंग रिजिड रोटेटर। सेमेस्टर के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, MSc प्री के अंदर काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। मैंने पूरा बता दिया है एज इट इज़, अगर पूरा लिख कर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स के लिए अपने PDF पोर्टल को देख सकते हैं, मेहता ऐप के ऊपर तुम्हें सारे के सारे जो हैं वो PDF फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए वहाँ टैली कर सकते हो, समझने के लिए यहाँ आ सकते हो लेक्चर्स के ऊपर। ठीक है, सो थैंक यू।